आज का हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज जिसको हम हल कर रहे हैं, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है हमें। तो भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धर्म के आधार पे दो प्रांत पंजाब और बंगाल दोनों का बंटवारा हुआ था, ये भी सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। जब हम भारत के मैप को देखते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी भाग में, तो पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है, तो इसमें संगति नहीं थी, ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गलत ढूंढना है हमें। विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच जो अदला बदली है वो आबादी की होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो चौथा ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया था? तो ये प्रसिद्ध भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ मध्य रात्रि को दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। भारत के विभाजन में किस प्रांत का बंटवारा किया गया था? तो ऊपर हमने देखा पंजाब का बंटवारा हुआ, बंगाल का भी हुआ, बिहार का नहीं हुआ था। तो ए और बी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चतुर्थ ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारतीय एकीकरण कहें या रियासतों का एकीकरण कहें उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता, जो तत्कालीन गृह मंत्री भी थे। भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव करवाए? तो वो मणिपुर था। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना, स्थापना हुई। हालांकि इसकी घोषणा दिसंबर 1952 में ही कर दी थी। तो सरकार ने घोषणा कब की? 1952 में। यह अस्तित्व में कब आया? 1953 में। तो श्री रामल्लू जो वह अनशन पे बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर तेलुगु भाषा के आधार पे, तो किस भाषा के आधार पे? तेलुगु भाषा के आधार पे। तो उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार को तुरंत फैसला लेना पड़ता है और आंध्र प्रदेश की स्थापना की घोषणा करनी पड़ती है। तो दिसंबर 1952 में घोषणा की, 1953 में आंध्र प्रदेश नए राज्य के रूप में सामने आया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। सन 2000 में किस राज्य का निर्माण हुआ? तो झारखंड भी बना था, छत्तीसगढ़ भी बना और उत्तराखंड भी बना, उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो तीनों राज्य, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1972 में मेघालय को किस राज्य से अलग करके राज्य बनाया गया था? तो ये असम से अलग करके बनाया गया था मेघालय को। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए अनशन के दौरान किस गांधीवादी कार्यकर्ता 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई, वो कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती या प्रमुख चुनौती थी, वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सबको पता है। गृह मंत्री हमने देख ही दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बना एक राजनीतिक दल था, तो मुस्लिम लीग ने की थी। सीमांत गांधी के नाम से कौन नेता प्रसिद्ध थे? तो अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान, जो हमारी द्वार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। महात्मा गांधी शहीद हुए 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे की गोली से महात्मा गांधी शहीद हो गए थे। भारत पाक विभाजन के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 रियासतें थी उस समय। राज्य पुनर्गठन आयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 1953 में। ये सभी प्रश्न इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि इन प्रश्नों से 3 प्रकार के प्रश्न हमारे तैयार होंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न और एक नंबर वाले प्रश्न। कहने का मतलब 3 प्रकार के प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट
1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ कौन सी संस्थाओं के चुनाव हुए थे? तो लोकसभाओं के साथ उस समय राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी 16 सीट जीती, दूसरे स्थान पर रही, वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। इंडियन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ये रत्न जीता, यानी भारत रत्न पुरस्कार मिला, यानी भारत के रत्न बने पहले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी, पहले भारतीय। ये गवर्नर जनरल भी थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। किस दल ने एक देश एक राष्ट्र और एक संगठन पे बल दिया था? ये भारतीय जनसंघ था, जो 1951 में बना था। 1951 में बना। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। चुनाव आयोग का गठन 1950 में ही हो गया, लेकिन 1952 में चुनाव करवाए। 2 साल चुनाव आयोग को तैयारी करने में लग गए। सन 1952 में जब चुनाव हुए तो कुल मतदाता कितने प्रतिशत साक्षर थे? तो 15% साक्षर था। उस समय भारत में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिनकी बात हमने अभी कर ली, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 में, 69 में। और 1969 में ये राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, तो उसमें उम्मीदवार कौन जीते? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। कांग्रेस के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? प्रतिशत यानी 364 सीट जीती और 74% मत कांग्रेस पार्टी अकेली जीतकर सत्ता में आई थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? श्री राजगोपालाचारी ने। तो श्री राजगोपालाचारी के संबंध में 3 फैक्ट आ गए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करने वाले। प्रथम आम चुनाव में निम्न में से कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन बने थे। ये हमारे अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का निम्न में से किस देश में 60 वर्षों तक शासन रहा? तो ये मैक्सिको, एक देश है मैक्सिको, वहाँ में ये पार्टी सत्ता में रही थी। और इस पार्टी की तुलना हमारी पाठ्य पुस्तक में भारत में एक दल का प्रभुत्व रहा 1977 में तक केंद्र में। तो 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो इसी तरीके से मैक्सिको भी एक ऐसा देश था जहाँ एक पार्टी ने, इस नाम की पार्टी ने लंबे वर्षों तक शासन किया था। तो तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है हमारी बुक में। 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने कितनी सीटें ली? 3 ही सीटें मिली जनसंघ को, क्योंकि जनसंघ की स्थापना 1951 में ही हुई थी और 52 में चुनाव हो गए। 1951 में पार्टी बनी और 52 में चुनाव हो गए, तो 3 सीटें ली जनसंघ ने। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही थे, जनसंघ से जुड़े हुए नेता। भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो नियोजन तो था, सहकारी खेती भी थी, आत्मनिर्भरता भी था, लेकिन उदारीकरण नहीं था, क्योंकि उदारीकरण 1991 में अपनाया भारत ने। तो उदारीकरण बाद में अपनाया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप बैठा था
और सोवियत खेमे के अनुभव से भी सीखा। समाज के बारे में गांधीवादी विचार थे उनसे भी उपयुक्त सभी निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो इनको ध्यान में रखें आप। बिहार में अकाल पड़ा, जोनिंग नाम का वर्गीज क्यूरियन संबंधित है सहकारी डेयरी से। पीसी महलनविस संबंधित हैं औद्योगिकरण से। दूसरी अपनी 5 वर्षीय योजना में औद्योगिकरण पे जोर दिया था और उनके योजनाकार थे पीसी महलनविस। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है, क्योंकि योजना आयोग का ही उत्तराधिकारी संगठन नीति आयोग है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि बतानी है 1951 से 1956। पंचवर्षीय यानी 5 वर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के उत्पादन में सहयोग होता है, या कहें कि दोनों क्षेत्र मिलजुल कर काम करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया? कृषि पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से? सोवियत संघ से ली थी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज क्यूरियन कहलाते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ गेहूं की फसल को हुआ था। गरीबी पे आधारित एक फिल्म बनी थी पाथेर पांचाली। उसके निर्देशक कौन थे? तो सत्यजीत रे इसके निर्देशक थे। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। ऑपरेशन फ्लड नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब चला? दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड ग्रामीण विकास इसमें शामिल था, तो 1970 में कार्यक्रम चल रहा था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में किसको केंद्र में रखने की बात की थी? तो चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, तो किस खेती की बात करेंगे? तो कृषि को केंद्र में रखने की बात की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। और देश में पहला राजनीतिक संकट था, या कहें कि उत्तराधिकार का पहला संकट कांग्रेस के सामने था। भारत का एक प्रधानमंत्री जो कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का इंसान था, कांग्रेस पार्टी का एक प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली व्यक्तित्व भारत की सत्ता को छोड़कर चले गए, तो ये अपने इस उत्तराधिकार की पहली समस्या थी कांग्रेस के सामने, देश के सामने। दक्षिण भारत में हिंदू विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी नटराजन, अन्ना दुरई और द्रविड़ मुनित्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनित्र कड़गम। दक्षिण भारत में 2 पार्टियां हैं, तो अन्ना द्रविड़ मुनित्र कड़गम इन्होंने ही बनवाई थी। कांग्रेस प्रणाली का पुनरुत्थान का कार्य किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। 1967 के चुनाव के बारे में सही कथन बताना है। तो 1967 के चुनाव के बारे में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजय रही, बिल्कुल सही है, लेकिन कई राज्यों की विधानसभा में वो चुनाव हार गई, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री सुमेलित। इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे विपक्षी पार्टियां। गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में। जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तो लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में, और 1971 के बाद ही शिमला समझौता होता है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रमुख नेता लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के प्रधानमंत्री भी थे। मैनकाइंड जन के संस्थापक कौन थे? तो मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। दल बदल की राजनीति, तो राम मनोहर लोहिया से संबंधित तो 2 हैं। एक तो इनके ये जो समाचार पत्र थे या संपादक पत्र थे, इनको याद रखें आप, मैनकाइंड और जन। एक ये गैर कांग्रेसवाद का नारा दे रहे थे,
या गैर कांग्रेसवाद के कॉन्सेप्ट को कौन लेके आए थे? तो राम मनोहर लोहिया। दल बदल की राजनीति किस नाम से प्रसिद्ध थी? आया राम गया राम के नाम से। यह हरियाणा की एक प्रमुख घटना है। आया राम गया राम की जो घटना है उसका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। मद्रास प्रांत के स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की एक योजना चलाई गई थी और इस योजना का श्रेय के कामराज, जो कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली शक्तिशाली नेताओं में शामिल थे। के कामराज दक्षिण भारत के एक प्रमुख नेता और सिंडिकेट के सदस्य। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। पीवी प्रेस की नीति को समाप्त करने की घोषणा किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। तो पीवी प्रेस क्या है? तो ये तत्कालीन समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 565 रियासतें थीं, तो उन रियासतों के राजाओं को भारत में शामिल करने के लिए हमारे जो नेता थे या कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या सरकार माने, उन्होंने आश्वासन दिया था उन राजाओं को कि आपके विशेषाधिकार जारी रहेंगे, आपकी पेंशन जारी रहेगी। तो ये जो अधिकार और पेंशन थी ये प्रीपीवियर्स कहलाते थे। इनको इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में सत्ता में आने के बाद हटा दिया। तो ये घटना है वो प्रीपीवियर्स। गरीबी हटाओ का मशहूर नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 1969 के चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कौन विजयी हुए थे? वीवी गिरी। और इनके विपक्ष में कौन खड़े थे? नीलम संजीव रेड्डी, सरकार की तरफ से घोषित नेता, और ये थे स्वतंत्र नेता। भारत में नई आर्थिक सुधारों की नीति किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार। केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? वीपी सिंह के नेतृत्व में। राष्ट्रीय मोर्चा 1989 में 89। ओबीसी का क्या अर्थ है? अदर बैकवर्ड क्लासेज, ओबीसी। ये घटना 90 के दशक की है। ओबीसी 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आए बदलाव उस पाठ से प्रश्न नहीं है अपने छोटे। वस्तुनिष्ठ मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने वीपी सिंह के समय। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। तो 6 अप्रैल 1980 को भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। सन 2004 में लोकसभा चुनाव में एक सीमा तक किस राजनीतिक पार्टी का पुनरुत्थान हुआ था? तो ये कांग्रेस का हुआ था। और 2004 में सत्ता में आकर कांग्रेस यूपीए गठबंधन के नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस, और फिर 10 साल शासन किया। प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हल की है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को के पास शेयर करें, खुद भी बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। थैंक्स। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप एक शानदार पेपर करके आएँ।